नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, कक्षा 12 के अंतर्गत न्यूमेरिकल नंबर 7 भौतिक विज्ञान, दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। अब हमारे पास दो आवेश दे दिए हैं, तो देखो पहला आवेश हम इसे मान लेते हैं और एक आवेश है हमारा ये दो आवेश दे दिए। पहला आवेश है हमारा +9e, दूसरा आवेश है हमारा +e। ये दो आवेश हो गए। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए, तो देखो हम यहाँ मध्य में आवेश Q रख देते हैं। जब आवेश Q रख दिया तो +9e से और Q तक की दूरी हमारी ये हो गई F1। इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो F1 लगेगा और इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो F2 लगेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने बल लगा दिया और इनके एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश है, ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो हम +9e से Q तक की दूरी, यहां से और यहां तक की दूरी हम x मान लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी x मान ली। जब हमने ये दूरी x मान ली तो ये दूरी हो जाएगी हमारी 16 - x। होगी कि नहीं? अरे 16 टोटल दूरी है, टोटल दूरी 16 है, ये दूरी हमने x मान ली तो ये कितनी हो जाएगी? x में से 16 में से x हटा देंगे तो ये हमारी दूरी बच जाएगी। अब देखिए हल करते हैं। माना अब देखो ये +9e और e, +9e से Q आवेश की दूरी x है, तब क्या होगा? अब हम F1 निकाल लेते हैं। अब देखो F1 क्या होगा हमारा? F1 होगा हमारा 1/4 पाई ε0 और Q की जगह क्या हमारा 9e गुणा Q बटे में r² यानी दूरी x²। ये हो गई हमारी समीकरण 1। देखो कूलाम के बल से 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये होती है। तो r² हमारी दूरी है, तो दूरी यहाँ क्या है x, तो x²। अब देखो Q1 में क्या दे दिया हमारा 9e और Q2 क्या हमारा है। अब देखो F2 निकाल लेते हैं। F2 निकालेंगे तो 1/4 पाई ε0। अब देखो यहाँ 9e था और यहाँ क्या है हमारा e गुणा Q बटे में 16 - x और ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो संतुलन के लिए लिख लो। संतुलन के लिए F1 बराबर F2। संतुलन के लिए हम F1 बराबर कर देंगे F2 के, तो हमारा क्या होगा? देखो F1 का मान रख दो और F2 का मान रख दो। तो F1 का क्या है 1/4 पाई ε0 9e गुणा Q बटे में x² बराबर F2 क्या है हमारा 1/4 पाई ε0 e Q बटे 16 - x²। अब देखो दोनों को हल करते हैं तो देखो 1/4 पाई ε0 से 1/4 पाई ε0 कैंसिल हो गया। देखो EQ और EQ हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? इधर बच गया हमारा 9/x² बराबर, और इधर क्या बच गया हमारा? यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1
और यहां बच गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहां क्या बचा, ई क्यू हो गया, ई क्यू हो गया, 9 यहां बच गया, एक्स स्क्वायर यहां बच गया, यहां कुछ नहीं बचा तो एक मान लिया और यहां बच गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग कर देंगे क्योंकि हमारी जो हर है वो दोनों वर्ग में है, अंश है वो वर्ग में नहीं है, तो हम अंश को भी वर्ग में कर देंगे। तो जब वर्ग में करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 3/x, क्योंकि देखो इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9, तो 3 हो गया ये हमारा x, यहां वर्ग हट गया x का, बराबर। अब देखो नीचे वर्ग में है, ऊपर वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और यहां बचेगा हमारा 16 माइनस एक्स। ठीक, अब देखो तिरछी गुणा कर दो। अब तिरछी गुणा करेंगे तो 3 की 16 में करेंगे तो पहले इसका कर लो नीचे, एक्स की करेंगे 1 में तो x बराबर 3 की 16 में करेंगे तो 16 तिया 48, माइनस है तो माइनस 3 की x में करेंगे तो 3x। ठीक, तिरछी गुणा कर दी, x की 1 में कर दी तो x बराबर 3 की 16 में करेंगे तो 16 तिया 48, माइनस 3 की x में करेंगे तो 3x। अब देखो x और ये माइनस 3x इधर ले आओ तो प्लस का 3x बराबर क्या बच गया हमारे पास 48। एक x और 3x कितना हो गया, 4x बराबर 48 और x बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुणा में है, भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 12 चौक 48, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये हो गया हमारा आंसर। सवाल क्या कह रहा था कि एक क्यू आवेश कहां रखा जाए कि संतुलन में हो, तो ये जो क्यू आवेश है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए और यहां की टोटल दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो इस क्यू को हम F2 की तरफ 12 सेंटीमीटर हटाकर रखेंगे तो दोनों की दूरियां, दोनों का संतुलन बराबर हो जाएगा।